नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले पर जब सुनवाई चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देगा। हालांकि सुनवाई बहुत लंबी चली। सुनवाई लंच के बाद जब सुनवाई एक बार फिर से शुरू हुई तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत कहीं ना कहीं अभी अगर मिलती है तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ऐसे कई सारे सबूत हैं जो सीबीआई तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज सुनवाई के दौरान देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के फेवर में कई सारी बातें निकलकर सामने आई। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई के एफआईआर में नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बीमा में था उनका नाम और जबरन उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलता है तो अरविंद केजरीवाल के बाहर भागने का खतरा नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे में वो कहीं भाग नहीं सकते हैं। अब इस पूरे मामले में देखें तो अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका जब खारिज हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील के जरिए दी थी। और अब आज की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी विजय नायर को जमानत मिली, इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली, अभी हाल ही में विजय नायर के साथ साथ स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में अरविंद केजरीवाल के एक और साथी विभव कुमार को भी जमानत मिली, तो अरविंद केजरीवाल को भी इसी आधार पर जमानत का अधिकार है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और आने वाले शनिवार को संभवतः अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। और इस बात की उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक साथियों को जिस तरह से जमानत मिली है उसी आधार पर ये मानकर चला जा रहा है कि शनिवार को जब फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। देश भर में इस वक्त प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बात करें तो इस वक्त प्याज 60 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो अब आज से यानी गुरुवार के दिन से प्याज 35 रुपये किलो आप सरकार के अलग अलग योजनाओं से, जैसे हम भारत ब्रांड आटा देखते हैं, उन सब जगहों से आपको प्याज सस्ती कीमतों पर मुहैया कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में उपभोक्ता मंत्रालय के साथ जो सरकारी संस्थाएं हैं नेफेड और सीसी, इन दोनों के माध्यम से सस्ते कीमतों पर लोगों को प्याज बेचने का फैसला किया है। और इससे पहले भी भारत ब्रांड आटा हो या फिर दाल हो, चावल हो, ये सारी खाने पीने की सामग्रियां कम कीमतों पर लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कारगर होती दिखाई दी हैं। ये कीमतें जो है लगातार जिस तरह से बढ़ रही हैं तो समय समय पर केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन एक इसमें भी दावपेच देखने को यह मिलता है कि इससे पहले भी जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कर्तव्य पथ से भारत ब्रांड आटा लॉन्च किया था और उस वक्त कहा गया था कि लोगों को अब केंद्रीय भंडार जैसे संस्थानों में ये सारी चीज़ें कम कीमतों पर मुहैया हो सकेंगी, लोग खरीद सकेंगे। लेकिन काफ़ी लंबे वक्त से एक चीज़ें और देखने को मिलती हैं कि केंद्रीय भंडार हो या फिर जहाँ जहाँ केंद्र सरकार का ये योजना लागू होता है, यानी आप वहाँ से सामान खरीद सकते हैं, उन सब जगहों से ये सारी चीज़ें फिलहाल नदारद दिखाई दे रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले उम्मीदवारों में 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों को बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारा है। इसमें देखा जा रहा है कि कई ऐसे नाम हैं जिनकी पैराशूट एंट्री बताई जा रही है, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी के अंदर अब बगावत की बू सामने आ रही है। आनंद फानन में बीजेपी आलाकमान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया है और ये माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी से सलाह मशवरा करने के बाद इसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी
की जा सकती हैं। बहरहाल अगर हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लॉबिंग के जरिए उन्हें हरियाणा के लाडवा विधानसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके पीछे किसकी सोची समझी साजिश है, इन सब बातों को लेकर हरियाणा के अंदर अब बीजेपी में फूट देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी की ये फूट कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होती दिखाई दे रही है अगर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस वक्त हरियाणा में जिस तरह से गठबंधन की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में बीजेपी के अंदर इस तरह से फूट पड़ी तो लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को देखने को मिला था, शायद हरियाणा में वैसी ही तस्वीरें देखने को मिलें। इस बात की आशंका हरियाणा बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी आलाकमान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आनन फानन में दिल्ली भी तलब किया है। नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि आज उनके बीजेपी शीर्ष कमान से मुलाकात होगी, बैठक होगी और इस बैठक के बाद तमाम ऐसी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर नाराजगी इस बात की ज़्यादा देखने को मिल रही है कि जो भावी उम्मीदवार अपने आप को मान रहे थे उन्हें दरकिनार करके बीजेपी ने पैराशूट उम्मीदवारों को उतारकर उनका मनोबल डाउन किया है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।